अब भी हमारा जो है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो है वो क्या है कि एग्रीकल्चर आपको पता है कि नाम से इसकी मीनिंग क्या होती है, काश्तकारी, ठीक है, मतलब प्लांट वगैरह ग्रो करना। तो इसमें क्या होगा कि इसमें प्रोडक्शन होगी, ठीक है। क्या किसकी प्रोडक्शन हो, मतलब इसमें हम जो है किससे ये ब्रांच ताल्लुक़ रखती है कि अगर जो है आप एग्रीकल्चर में जाते हो, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। अगर आप वहाँ जाते हो तो एग्रीकल्चर में जो है अगर अपना करियर लेते हो तो फिर उसमें जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं कि उसमें जो है वो प्रोडक्शन होती है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है क्रॉप्स की जो है वो प्रोडक्शन करनी होती है, और फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, डेयरी प्रोडक्ट्स की। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। पाकिस्तान क्योंकि जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फसलें वगैरह होती हैं, तो इस जो है यहाँ पे जो है इस एग्रीकल्चर का भी जो है पाकिस्तान में बहुत स्कोप है। अगर आप ये करियर लेते हो तो इसमें भी जो है बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स और जो है बहुत अच्छा इसका स्कोप होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी जो है वो एग्रीकल्चर की तरह ही होता है, एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो काम किया जाता है किस लिए, उसमें जो एग्रीकल्चर में तो हम तमाम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स पे जो है उसकी प्रोडक्शन पे, फ्रूट्स वेजिटेबल सब पे काम करते हैं। हॉर्टिकल्चर में जो है वो हमें रिसर्च वर्क पे काम करना पड़ता है, मींस हमें जो है वो डेवलपमेंट करनी पड़ती है न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब प्लांट की जीन के अंदर, प्लांट के अंदर जो है वो कुछ वैरायटी लेकर और फिर उनकी जो है वो प्रोडक्शन करनी होती है, ठीक है। जैसे मीन्स उनके अंदर आप कुछ भी वैरायटी वगैरह चेंज लेकर आ जाओ, मतलब जब उनका जो है वो मौसम हो और बगैर मौसम के जो है उनको आप जो है वो ग्रो करवाओ। तो ये सारी जो है उनके अंदर जो है कुछ जैसे कुछ टमाटर होते हैं जिनके अंदर आपको बीज नज़र आ रहे होते हैं और कुछ के अंदर आपको नज़र नहीं आ रहे होते। तो ये सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो उसका काम जो है नए प्लांट की वैराइटीज़ पैदा करना, ठीक है। ये सारा काम जो है ये रिसर्च वर्क सारा किस में किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट्री, ठीक है। फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि ये फॉरेस्ट से ताल्लुक़ रखता है। इसमें जो है वो आपको स्टडी करनी होती है कि कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ मैनी काइंड विच लिव दिया, ठीक है। आपको देखनी होती है वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्लांट रह सकते हैं, कौन कौन से एनिमल वहाँ पे रह सकते हैं। और इसमें जो है वो जब आपको इसके बारे में इल्म हो जाएगा, फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट लाइफ के बारे में कंप्लीट पढ़ना होता है कि वहाँ पे उनको किस चीज़ की नीड होती है और कौन से जानवर वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, कौन से मौसम में वो एक फ़ॉरेस्ट से दूसरे फ़ॉरेस्ट में माइग्रेट कर जाते हैं। तो उसके लिए जो है इसके और फॉरेस्ट्री में क्या करना होता है, डेवलपमेंट करनी होती है न्यू फॉरेस्ट की, ठीक है। आपको खुद से जो है वो डेवलपमेंट, मतलब आपको जब पता चल जाएगा कि वहाँ कौन से एनिमल रह सकते हैं, उनकी खुराक क्या होती है, उनको किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो इस तरीके से आप जो है फिर नया फॉरेस्ट भी डेवलप कर सकते हो। और इसके अलावा आपको क्या करना पड़ता है फॉरेस्ट्री के अंदर, प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, मीन्स जो कि पहले से मौजूद हैं उनकी जो है उनका ख्याल कैसे रखा जाए ताकि वो हमेशा ही वो फॉरेस्ट में रहें और इंडेंजर्ड स्पीशी ना बन पाए। मीन्स वहाँ जैसे फॉरेस्ट में एनिमल्स एक दूसरे को खाते रहते हैं, जो शेर और इस तरीके के होते हैं जो वो छोटे एनिमल्स को खाते हैं, तो उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, उनको बचाने के लिए ताकि उनकी स्पीशीज़ ख़त्म ना हो, उसके लिए आपको कौन से इक़दाम लेने हैं, तो ये सारे फॉरेस्ट्री में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग में क्या होता है कि इन दिस प्रोफेशन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म टेक्स प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें क्या डेवलप करने होते हैं, इसमें मतलब हमें डिफरेंट किस्म के फार्म्स बनाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे फ़िश फार्म, अगर आप जो है आपकी गुंजाइश है, आप कैरियर लेना चाहते हो ये, तो आप अपना, अगर आपकी फार्मिंग में आपका है स्पेशलाइजेशन, तो फिर आपने जो है आप अपना खुद का फ़िश फार्म बना सकते हो। इसी तरीके से कैटल फार्म बना सकते हो, मवेशियों का, पोल्ट्री फार्म मुर्गियों का बना सकते हो, ठीक है।
तो ये सारा काम जो है वो फार्मिंग के अंदर होता है। न्यू टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एज सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क वेदर वूल, ठीक है। और उन सारी टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जो कि आप जिसके ज़रिए से आप एनिमल की पैदावार को बढ़ा सको, ठीक है। आप एनिमल्स के कौन कौन सी पैदावार को बढ़ा सको मींस आपको इसमें पढ़ना पड़ता है फार्मिंग के बारे में, कि अगर आप फार्म बना रहे हो तो फिर उसके अंदर आपको, अगर जो है आपका मिसाल के तौर पे कैटल फार्म है मवेशियों का, तो आप जैसे है गाय का, बकरी का गोश्त की पैदावार कैसे बढ़ाओगे, ठीक है। इसके अलावा आप उनके मिल्क की पैदावार कैसे बढ़ाओगे, जैसे जब मतलब जहाँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कैसे करवाओगे। इसके अलावा लेदर की जो है वो आप प्रोडक्शन कैसे करवाओगे, वूल वगैरह, ये सारा काम जो है ये आपका होता है फार्मिंग में, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री जो है ये भी एग्रीकल्चरल साइंस ही है, एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है। इसमें जो है हम क्या करते हैं कि इसमें जो है हमें ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स करवानी पड़ती हैं विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन, ठीक है। मतलब हमें जो है उन नस्लों को बढ़ाना पड़ता है कि जो एनिमल के जो है वो फ़ायदे के लिए हों, ठीक है। मतलब वो एनिमल्स को हमें बढ़ाना पड़ता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है और उनकी नस्लों को बढ़ाना पड़ता है। ब्रीडिंग मीन्स नस्ल बढ़ाना, ठीक है, जो कि इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे मिसाल के तौर पे बकरी है, गाय है, ठीक है। ये सारे एनिमल्स जो हैं इंसानों के लिए क्या होते हैं, कैमल है, तो ये सारे एनिमल्स जो है इंसानों के लिए बेनिफिशियल हैं उनके फूड के लिए। तो इनका जो है आपको इसमें जो है वो रिसर्च वर्क करना पड़ता है कि किस तरीके से आप उनकी नस्ल वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ़िशरीज़। फ़िशरीज़ में जो है वो क्या होता है कि इस प्रोफेशन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि फ़िशेस पे काम करना पड़ता है कि आप जो है इस ये जो ताल्लुक़ रखती है वो कहते हैं इंक्रीज़ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन, ठीक है। एक फ़िश की आप किस तरीके से पैदावार बढ़ा सकते हो, उसकी क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकते हो, और हाँ उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हो। मीन्स कि वो ना सिर्फ उसकी क्वांटिटी बढ़े लेकिन क्वालिटी ऑफ फ़िश भी हो। मीन्स उनके अंदर प्रोटीन, जैसे कि फ़िश जो है वो प्रोटीन सोर्स है, तो आप उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जो है वो कैसे जो है वो पैदा कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, कैसे उनकी प्रोटीन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। मतलब उनको आपको कैसी ग़िज़ा देनी चाहिए पानी के अंदर कि उनकी जो है वो प्रोटीन डाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और लोगों को क्या दे, फ़ायदा दे, ठीक है। तो फ़िशरीज़ में टोटली हम काम करते हैं कि फ़िशेस की पैदावार को, फ़िशेस की क्वालिटी को और क्वांटिटी को बढ़ाने पर, ठीक है। जैसे कि फ़िश क्या है, फ़िश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिर है आपका बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये भी एक रिसेंट ब्रांच है। इसको हम पहले पढ़ के भी आए हैं जब हम जो इसकी ब्रांचेस पढ़ रहे थे बायो की, ठीक है, कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ये इम्पोर्टेंट है और बहुत अहम जो है रिसर्च वर्क के लिए, मतलब इसमें तक टोटली हमारा रिसर्च वर्क होता है। इसमें क्या होता है कि हम इट डील्स विद मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफ्रोन फ्रॉम बैक्टीरिया एज वेल। इसमें हम क्या करते हैं, जीन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी बॉडी के केमिकल प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। अब जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी भी एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करती है। आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं जिनको हम एंजाइम्स और हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि मतलब किसी की बॉडी जैसे कोई एजेड हो जाता है या कोई बोन से ही पैदा होते ही जो है उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बन नहीं पाते, जिसकी वजह से उसको जो है वो बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, मुश्किलात उठानी पड़ती हैं और वो बीमार रहने लगता है, ठीक है। तो उसकी पैदावार को भी जीन के ज़रिए से हम जो है बढ़ाते हैं और फिर उस बंदे को जो बीमार होता है उसको जो है वो इंजेक्शंस के ज़रिए से या टैबलेट के ज़रिए से जो है वो हम उसको वो
उसकी वो कमी पूरी करते हैं, जो उसके खुद के अंदर वो जीन जो है अगर काम नहीं कर रही, तो वो ये सारा बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके अंदर जाकर आपकी शुगर लेवल को नॉर्मल करता है, ठीक है। अब आम तौर पे तो ये आपके अंदर ही बनता है, नॉर्मल हैं अगर आप, तो फिर उसके आपके अंदर ही बनता है ये केमिकल। लेकिन अगर जो है कुछ जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं जो बड़े हो जाते हैं, या किसी का जेनेटिकली किसी के ख़ानदान में शुगर की बीमारी है, तो फिर उनके अंदर ये इंसुलिन नहीं बन पाता, तो उनके लिए फिर क्या किया जाता है, उनकी शुगर लेवल बहुत हाई रहने लगता है और फिर उनको इंसुलिन की इंजेक्शंस लगाई जाती हैं पेट में, ठीक है। अब ये इंसुलिन की आर्टिफिशियल इंजेक्शन कहाँ से आई, ठीक है, ये कैसे बनाई गई? ये जीन को इस्तेमाल करके बनाई गई, ठीक है। मतलब जो इंसुलिन बनाने की जीन थी वो निकाल कर उसको आर्टिफिशियली क्या किया जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर लगाया जाता है या किसी और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर लगाया जाता है, और फिर उस जीन को ग्रो करवाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होती है, एक दिन में पता नहीं कितने ही बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो फिर जब उस बैक्टीरिया के अंदर लगाया जाता है, तो फिर एक दिन में जितने भी बैक्टीरिया बनेंगे उन सब के अंदर वो इंसुलिन जीन मौजूद होती है, और फिर उसके ज़रिए से ये इंजेक्शंस बनाई जाती हैं और डायबिटीज़ पेशेंट को लगाई जाती हैं, ठीक है। ये वर्क होता है बायोटेक्नोलॉजी में। इसके अलावा जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। इसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन्स भी होते हैं, मीन्स अगर किसी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही होती है तो फिर उसके लिए ग्रोथ हार्मोन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी सेम तरीके से ग्रोथ हार्मोन आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इसके अलावा इंटरफ्रोन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सारा काम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बैक्टीरिया या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये हमारा जो है वो कैरियर्स इन बायोलॉजी का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।